दोस्तों कैसे हैं आप सब। स्वागत है चैनल में। और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। भारत माता की जय। जय श्री राम और सलाम वालेकुम। जो इस देश में सभी तरीके के लोग रहते हैं तो सभी को की जय, सभी को सलाम। अच्छा, आज जो है स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, कल वैसे तो कल को है स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, आज जो है 14 अगस्त है। तो आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ कि एक मूवी आ रही है बंटवारा 1947। तो आज बंटवारा मूवी हम देखने जा रहे हैं। तो ये मूवी जो है मैं देखने जा रहा हूँ और बुकिंग वगैरह मैंने कल शाम कर दी थी। तो देखते हैं कि इस मूवी में क्या रहता है। और ट्रेलर के हिसाब से तो बहुत अच्छी वो दिखाई है। लेकिन इस मूवी को छोड़ो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो 14 अगस्त, 15 अगस्त या 26 जनवरी पे जो फिल्में आती हैं, हमारे इंडिया में जितने भी लोग हैं सभी को एक ऐसा लगता है कि कुछ दूसरे देश के साथ में किसी अनबन या फिर कोई फाइट या कुछ इस तरीके की चीज़ हमें देखने को मिले तो ज़्यादा ही बेहतर है। तो 1947 का जो बंटवारा फिल्म आ रही है, सनी देओल की है। पब्लिक सनी देओल को बहुत पसंद करती है, खास करके 26 जनवरी और 15 अगस्त के मौके पर। तो सेम एक्सपेक्टेशन मेरी भी है। तो मैं आज मूवी देखने जा रहा हूँ। तो देखते हैं कि उसमें किस तरीके का क्या रहेगा। लेकिन मुझे जो एक्सपेक्टेशन है वो उसमें कहीं ना कहीं महसूस हो रही है कि यार, अगर कुछ दूसरे देश के साथ में फाइट या फिर उस तरीके का रहे तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा ना एक इंटरनल कहानी टाइप की रहेगी, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि एक तो मेन मैटर क्या रह सकता है कि बंटवारे में हिंदू मुस्लिम में जो थोड़ी थॉट्स को लेकर के जो फाइट हुई थी वो होगी इसमें। और सिख वगैरह लोगों का भी कुछ ना कुछ शायद होगा इसमें, क्योंकि वो पंजाब का एरिया, करीब एरिया है वहाँ पर। तो देखते हैं। बाकी जो है उसमें ट्रेलर में माँ को लेकर के भी थोड़ा सा इमोशनल कहानी दिखाई गई है। तो देखते हैं, माँ के ऊपर भी रहेगी। और बाकी देखते हैं कि किस तरीके का क्या रहेगा। और जो इसकी जो रिव्यू वगैरह अगर मैं दूंगा तो रिव्यू अगली वीडियो में दूंगा। तो लेकिन वो बात लग नहीं रही है कि जो होनी चाहिए थी इसके अंदर, कि गाने वगैरह बहुत ज़्यादा हलचल मचा दिए हों। जैसे पिछली बार बॉर्डर आई थी तो वो भी एक गानों के साथ में धमाल मच गया था। और गदर 2 आई थी तो वो ट्रेलर ने धमाल, मतलब गदर मचा दिया था एक तरीके से। तो उस तरीके का शायद इसमें कुछ है नहीं। बस एक ये है कि बैठ कर के ड्रामा देख सकते हो कि क्या क्या हुआ था, हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ चीज़ें रह सकती हैं इसके अंदर। तो इसलिए मैं देखने जा भी रहा हूँ। तो हमारा जो 1947 में जब बंटवारा हुआ था तो उस टाइम जो थॉट्स चल रही थी लोगों की, एक कास्ट को लेकर के दूसरी कास्ट को लेकर के, और एक देश को दूसरे देश में उसका कुछ पार्ट अलग किया जा रहा था। कुछ लोग उधर जाओ, कुछ लोग इधर रहो, जो तुम्हारा दिल करे जिधर उधर रहना चाहते हो तो उनको फ्री किया जा रहा था कि आप उधर रहना चाहते हो तो उधर चले जाओ। इस कहानी में कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जाएंगी कि जो है जब बंटवारा के समय किसी थॉट्स को लेकर के जब लड़ाई हुई कि ये इतना हमें चाहिए, इतना ये चाहिए, या तुम्हारी ये गलतियां हैं, वो ये हैं, तुम हिंदू धर्म को ऐसा मानते हो, तुम मुस्लिम धर्म को ऐसा मानते हो, या और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो इस टाइप की चीज़ें रहेंगी जहाँ तक है, क्योंकि ये सारा कुछ तो सारा कुछ जो है अपनी तरफ से मैं नहीं बता रहा हूँ ये। तो उसके अंदर ये दिखाया गया है ट्रेलर के अंदर। जब ट्रेलर के अंदर ये दिखाया गया है तो उस थॉट्स को लेकर के हम लोग जाएंगे। और हम किसी धर्म को लेकर के हम कोई मतलब नहीं है, हम तो सिर्फ एंटरटेन के रूप में जा रहे हैं इस फिल्म को देखने।
और आप सभी से मैं भी अनुरोध करूँगा कि आप अगर फ़िल्म को इसको देखते हैं तो किसी भी कास्ट या किसी भी धर्म से रिलेटेड करके इस मूवी को ना देखें। बस ये सिर्फ एक हमारी हिस्ट्री का एक पार्ट रहा है और जो सच्चाई हुई है वो उसके इर्द गिर्द ये मूवी रहेगी। और जो है ज़रूरी नहीं है कि इसमें कोई भी पार्ट कुछ इस तरीके के दिखाए गए हों जो थोड़े से किसी के धर्म से रिलेटेड हों या फिर किसी को ठेस पहुंचाएं। तो ये एक एंटरटेन का ज़रिया हो सकता है, तो इसको गलत ना लें, बहुत ठंडे दिमाग से इस फिल्म को देखें। और जो भी अपनी राय रखनी हो वो कमेंट्स में आप मतलब कहें, मतलब वीडियो के नीचे भी कह सकते हैं या फिर दूसरी जो वीडियोस और भी चल रही हैं इस तरीके की, ट्रेलर के नीचे अपना कमेंट कर सकते हैं। तो उस टाइप की ये मूवी हम देखने जा रहे हैं, आप सब लोग भी एक बार देखें। देश में जो हुई हैं चीज़ें, दिक्कत परेशानियां हम लोगों ने सब लोगों ने झेली हैं या फिर हमारे पूर्वज लोगों ने जो झेली हैं परेशानियां, तो उसको महसूस करें। और हम सब, आप भी देश के लिए जो है एकजुट होकर रहें। और क्योंकि हमारे देश की तरफ को दूसरे देश वाले लोग जो जगह को अपनाने की कोशिश करते हैं, जैसे चीन है, चीन अरुणाचल प्रदेश की तरफ से कुछ ज़मीन हथियाने के लिए कोशिश करता है, पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ इस तरीके की होती हैं चीज़ें। तो ऐसी चीज़ों के को में जो दिक्कत आ रही हैं उनके लिए तुम सब एक साथ रहें, आर्मी का हमेशा सपोर्ट करें। देखो, आर्मी चाहे हिंदू हो या मुस्लिम में हो या जिस तरीके की भी कास्ट हो, तो कास्ट से आर्मी को नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि वो लोग हम लोगों को सेफ रखने की कोशिश करते हैं। अगर कभी भी उस तरीके की फ़ाइट वाइट जब होती है देश विदेश की, तो वो अपने देश के लिए ही काम करना चाहते हैं। तो कभी भी इस तरीके की दिक्कत परेशानियां जब आती हैं तो पब्लिक को आर्मी के साथ रहना चाहिए, उनका सपोर्ट करना चाहिए। और जो है किसी भी धर्म से रिलेटेड या कास्ट से रिलेटेड कोई भी उनके संग बर्ताव नहीं करना चाहिए। जो भी कभी भी अगर आर्मी आपके सामने आती है तो उसके संग बर्ताव अच्छा करें हमेशा। उनसे इससे होता क्या है, उनके दिल में जगह बनती है कि हमारे देश के लोग भी हमारा साथ में रहते हैं हमेशा। और मतलब एक ये है कि मेल भाव बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर बात ये नहीं आती कि तुम कौन सी जाति के हो, मैं कौन सी जाति का हूँ या हम कौन सी कम्युनिटी के हैं। जब देश के मामले में बात आती है तो हम सब एक साथ होने चाहिए, क्योंकि उस टाइम दिमाग में हमारे क्या होना चाहिए कि ये एक हमारा पूरा घर है और हमारे पूरे घर की तरफ को अगर कोई गलत थॉट्स लगा करके अगर देखेगा तो वो हम उसके अगेंस्ट रहेंगे हमेशा। कोई बाहर का व्यक्ति अगर हमारे घर की तरफ को देख करके कुछ गलत थॉट्स रखता है तो हम उसका जो है साथ नहीं देंगे, हम उसके संग फाइट करेंगे। हम अपने देश को सुरक्षित रखने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो ये चीज़ रहेगी और हमेशा रहनी चाहिए। तो बाकी देखते हैं इस मूवी के अंदर होता क्या है। आप सब लोग भी जा कर के देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।